तो दोस्तों पहला सुपर ओवर भी टाई हो गया। अब दूसरे सुपर ओवर में भारत की तरफ से रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ओपनिंग करने के लिए आते हुए पहली बार रोहित शर्मा के लिए बल्ले के बीसों बीस लेते हुए रोहित शर्मा ने उठा दिया सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्के के लिए। रोहित शर्मा अब कहाँ रुकने वाले हैं। पहली गेंद पर 6 रन लगाते हुए फरीद की गेंद पर रोहित शर्मा ने उठाकर सीधा गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अब दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार है फरीद अहमद। इससे पहले फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए स्ट्राइक पर तैयार है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहली गेंद पर 6 लगा दिया है। तो दोस्तों पहला सुपर ओवर ट्राई होने के बाद दूसरा सुपर ओवर की दूसरी गेंद रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा ने उठाकर खेला मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्का हो सकता था, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग के बावजूद भी रोहित शर्मा को सौका तो मिल ही जाएगा। रोहित शर्मा 2 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं। अब फरीद अहमद को पता चला कि रोहित शर्मा कैसे बल्लेबाज है। रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद को भी छक्के के लिए उठाना चाहते थे, लेकिन वो सौके के साथ में बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। इसी के साथ भारत का स्कोर 2 बॉलों में 10 रन का हो चुका है। रोहित शर्मा बेहतरीन शुरुआत लेते हुए 2 बॉलों में 10 रन बना चुके हैं और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले यही बल्लेबाज माने जाते हैं। दूसरी गेंद पर चौका आ चुका है। अब तीसरी गेंद पर क्या बाउंड्री आ पाती है या फिर नहीं आ पाती है। फरीद अहमद अहमद तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार है। फरीद अहमद की तीसरी गेंद रोहित शर्मा ने फ्लिक करते हुए 1 रन लेते हुए स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अब रिंकू सिंह देखना होगा कि आखिरी 3 गेंदों में 3 छक्के लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। देखना होगा कि इस सुपर ओवर में क्या कुछ हो पाता है। अब तीसरी गेंद पर सिंगल आ चुका है और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह के लिए चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार है फरीद अहमद। इससे पहले थोड़ी फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए रिंकू सिंह पहली बार सुपर ओवर में आज सुपर ओवर का मैच देखने सुपर ओवर का मैच खेलने के लिए आए हैं। सुपर ओवर में देखना होगा कि आज रिंकू सिंह कैसी बल्लेबाजी कर पाते हैं, क्योंकि अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं दाहिने हाथ के रिंकू सिंह। बेहद ही खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं डेथ ओवरों में, लेकिन सुपर ओवर में आज देखना होगा कि आखिरी ओवरों में किस तरह के जिस तरह से के वे छक्के लगाते हैं, आज वे इस तरीके से छक्के लगा पाते हैं या फिर नहीं लगा पाते हैं। लेकिन इससे पहले सभी अफगानिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत करते हुए अब चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार है फरीद अहमद। रिंकू सिंह के लिए बढ़िया गेंद सीधी कीपर के हाथों में। अपील कर रहे हैं यहाँ पर रेमन अग्रवाल का मानना है कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा है और गेंद सीधा कीपर के हाथों में गई है। अब इसलिए एम्पायर ने आउट नहीं दिया तो रिव्यू ले लिया है। अफगानिस्तान की तरफ से रिव्यू ले लिया है। हालांकि रिंकू सिंह थोड़े दबाव में नजर आ रहे हैं। रिंकू सिंह को लग रहा है कि बल्ले का बाहरी किनारा लग चुका है, इसलिए अब रिंकू सिंह डगआउट की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक एम्पायर का फैसला नहीं आया है कि आउट है कि नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि रिव्यू में पता चलेगा कि आउट है कि नहीं है। अब अल्ट्रा से ही पता चलेगा कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा है कि नहीं लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर अल्ट्रा सामने आता हुआ दोस्तों बल्ले का बाहरी किनारा रिंकू सिंह का लग चुका है और यहाँ पर रिंकू सिंह आउट है। पहली गेंद पर रिंकू सिंह होते हुए, हालांकि अब एम्पायर की बड़ी स्क्रीन का फैसला देखना होगा कि आउट होता है या नॉट आउट। बल्ले का बाहरी किनारा लग चुका है और रहमान गुरबाज ने बेहतरीन कैच पकड़ते हुए रिंकू सिंह को वापस भेज दिया है। अब देखना होगा कि अब अगले बल्लेबाज कौन आते हैं। रिंकू सिंह यहाँ पर पहली गेंद पर फरीद अहमद की बढ़िया गेंद थी, कट करना चाहते थे रिंकू सिंह, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और सीधा कीपर के हाथों में और यहाँ पर रिंकू सिंह कैश आउट हो चुके हैं। पहली गेंद पर भारत को पहला झटका लग चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुपर ओवर में सिर्फ 2 विकेट ही होते हैं। अब अगले खिलाड़ी कौन आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं। अब चौथी गेंद का सामना करने के लिए यहाँ पर संजू सैमसन को भेज दिया गया है। संजू सैमसन को भेज दिया गया है 2 गेंदों का सामना करने के लिए। ये भी छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए संजू सैमसन को यहाँ पर स्ट्राइक पर भेज दिया गया है। संजू सैमसन के लिए पहली गेंद संजू सैमसन बीट हो गए थे, लेकिन रन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा क्रीज से बाहर आ गए और यहाँ पर रोहित शर्मा रन आउट हो चुके हैं। रहमान अग्रवाल ने रन आउट कर दिए हैं, इसलिए भारत के 2 विकेट गिर चुके हैं। इसलिए अब भारत की पारी यहीं पर खत्म हो चुकी है और अफगानिस्तान को टारगेट मिला है 1 ओवर में बाहरी रन बचाने हैं। दूसरे सुपर ओवर में जीतने के लिए अफगानिस्तान को
12 रन बनाने पड़ेंगे और भारत को 12 रन बचाने पड़ेंगे। देखना होगा कि अब सुपर ओवर की भारत की तरफ से पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार है यहाँ पर रवि बिश्नोई की पहली गेंद मोहम्मद नबी ने उठाकर खेला, लेकिन सीधा बाउंड्री के पास रिंकू सिंह फील्डर तैयार थे। रिंकू सिंह ने कैच लेते हुए नबी को वापस भेज दिया है और इसी के साथ अफगानिस्तान को पहला झटका लग चुका है। यहाँ पर मोहम्मद नबी आउट हो चुके हैं। पहली गेंद पर उठाकर छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा रिंकू सिंह के हाथों में चली गई है और इसी के साथ में अफगानिस्तान का पहला विकेट गिर चुका है। अब देखना होगा कि अफगानिस्तान के लिए बैटिंग करने के लिए क्रीज पर कौन से बल्लेबाज आते हैं। अब आ चुके हैं करीम जन्नत। यहाँ पर मोहम्मद नबी आउट हो चुके हैं। पहली गेंद पर छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन कैच आउट हो चुके हैं। अब बैटिंग करने के लिए आ चुके करीम जन्नत के लिए पहली गेंद सिंगल लेते हुए स्ट्राइक पर आते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज। अब देखना होगा कि रहमानुल्लाह गुरबाज किस तरीके से बैटिंग कर पाते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई ने पहली गेंद पर मोहम्मद नबी को चलता कर दिया है। अब देखना होगा कि अब तीसरी गेंद पर क्या कुछ कर पाते हैं रवि बिश्नोई 2 गेंदों में 1 रन देकर 1 विकेट चटका चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रवि बिश्नोई सुपर ओवर में अब सुपर ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार है रवि बिश्नोई क्रीज पर तैयार है। रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी उठाकर खेला, गेंद बल्ले के बीचों बीच लेते हुए टॉपेज करते हुए सीधी एक और बार रिंकू सिंह के हाथों में चली गई है और इसी के साथ में रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हो चुके हैं। यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज भी आउट हो चुके हैं। इसी के साथ भारत जीत चुका है। दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत जीत चुका है, 11 रनों से भारत जीत चुका है, क्योंकि ये सुपर ओवर में 2 ही विकेट होते हैं और दोनों विकेट रवि बिश्नोई ने निकाल दिए हैं।